नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब्स चैनल में। और यह आपका सुपर 10 सीरीज का पार्ट सेकंड है, जो आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी तथा अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है। जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहा गया है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी खिलाफत, सी भूदान और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा सी भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसमें जमींदारों ने अपनी भूमि का दान बिना रक्तपात के ही सरकार के और गरीब किसानों के हवाले कर दिया था। और इसके मुख्य प्रेरणा विनोबा भावे जी रहे थे, जो भूदान आंदोलन के पहले व्यक्ति कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधानों में एक नहीं था। तो पहला ऑप्शन है आपका वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, बी युद्ध परामर्श समिति का गठन, सी युद्ध समाप्त होने पर भारत को आज़ाद किया जाएगा, डी संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो इसमें पूछा है प्रावधान एक नहीं था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध समाप्त होने पर भारत को आज़ाद किया जाएगा। इसकी जगह पर यह प्रावधान था कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। बाकी आपके सभी प्रावधान थे, सिर्फ सी नहीं था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, अभ्युदय साप्ताहिक हिंदी पत्र के संपादक कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मदन मोहन मालवीय, सी लाला लाजपत राय और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा बी मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने अभ्युदय साप्ताहिक हिंदी पत्र के संपादक थे। इन्होंने यह पत्रिका 1906-1907 के समय में शुरुआत की थी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंगार प्रधान गीत टप्पा का संबंध किस राज्य से है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी पंजाब। पंजाब का संबंध टप्पा गीत से है, जो कि एक श्रृंगार प्रधान गीत है। ग्वालियर राजघराने में भी ज़्यादातर जो गायक रहे हैं वो भी टप्पा के लिए ही प्रसिद्ध रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तलैया लंगानम के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ए चोल, बी चेर, यहाँ पर चेर है आपका, सही कर लेना, घेर नहीं चेर, सी पांड्य, डी चालुक्य। तो इसका सही आंसर है सी पांड्य। पांड्य राजवंश के एक प्रतापी शासक थे नैंडुंज जेलियान, जिन्होंने चोल, चेर और उनके 5 सामंत मित्रों को एक साथ हराया था और उस युद्ध में विजयी हुए थे, और यह काफ़ी विख्यात भी था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, फरंगे सिकंदरी ग्रंथ का संबंध किससे है इनमें से? ऑप्शन ए स्थापत्य, ऑप्शन बी आयुर्वेद, ऑप्शन सी प्रशासन, ऑप्शन डी कला। तो इसका सही संबंध है आपका बी आयुर्वेद से। फरंगे सिकंदरी ग्रंथ का संबंध आपके आयुर्वेद से है, जो कि आपके लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के समय में एक संस्कृत के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करके, आयुर्वेद ग्रंथ था जो, उसका फारसी भाषा में अनुवाद करके फरंगे सिकंदरी ग्रंथ लिखा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य संबंधित था। हंटर आयोग आपका शिक्षा से संबंधित आयोग है, जिसमें उसकी समीक्षा किन कारणों से संबंधित थी? पहला, केवल प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा बी आपका था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से, सी प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा से, या डी केवल विश्वविद्यालय से। तो आपका इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से ही हंटर आयोग का संबंध था, जबकि केवल विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित आयोग आपका रैले आयोग है, जो आपकी 1902 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भोई वंश की स्थापना किसने की थी? भोई वंश की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर ए प्रताप रुद्र, ऑप्शन बी गोविंद विद्यासागर, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी भानुदेव। तो इसका सही आंसर है भोई वंश के संस्थापक थे आपके गोविंद विद्यासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी। भोई वंश आपका उड़ीसा का एक क्षेत्रीय राजवंश है, और उड़ीसा के इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण राजवंश में, जिसमें गंड राजवंश और एक आपका भोई वंश और एक आपका सूर्यवीर भी आपका एक वंश आता है। तो उसमें से भोई वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्यास्त कानून किस वायसराय से संबंधित था? ए वारेन हास्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी जॉनसूर
और डी बेलीजली। तो इसमें से आपके सूर्यास्त कानून आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित था, जिसमें जमींदारों को जिस तिथि पर राजस्व जमा करना होता था वो उसके सूर्यास्त के पहले उन्हें उनका पूरा राजस्व जमा करना होता उस निश्चित तिथि के पहले, और यदि उसके बाद वो लेट हो जाते थे तो उन्हें अपना जमींदारी उनकी छीन ली जाती थी। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। ये आपका 1794 के समथिंग में आया था। और ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन, पील कमीशन का संबंध है ए शिक्षा से, बी सेना से, सी राजस्व से और डी धर्म से। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी सेना से। सेना से संबंध है आपका पील कमीशन, जो कि 1857 की क्रांति के बाद सेना में यूरोपीय और भारतीयों के एक निश्चित अनुपात के लिए पील कमीशन को किया गया था गठित, जिसमें आपको भारतीयों की संख्या को थोड़ा कम कर दिया गया था और उनके लिए कुछ कानून भी बना दिए गए थे। तो ये आपकी 10 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।